Gel bakalım Gambaş. Alper! Ellerimle Hazreti Ali'nin kılıcına sahip. Allahu Ekber! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में स्लेहान और अलियार बेचावदार कबीले के मरकजी हेमे से बाहर आते हैं। बाहर कुतलूजा और दुआन अल भी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। कुतलूजा कहता है हमारे आदमी दाखिली रास्ते पे आपका इंतजार कर रहे हैं अलियार बे। फिर अलियार कहता है मैं ये कबीला आपकी अमानत में सौंप के जा रहा हूँ। फिर स्लेहान से मुखातिब होकर कहता है आपके स्पुर्द करता हूँ मेरी बहन स्लेहान। दुआन अल कहता है अल्लाह आपकी मदद करे। फिर स्लेहान कहती है जहाद मुबारक हो, अल्लाह आपको फतह याब करे, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। अलियार उन सब का शुक्रिया अदा करता है और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाता है ताकि अर्तुल के साथ मिलकर निकाया से आने वाले काफिले पर हमला कर सके। इसी दौरान याज अल्फी उनको देख रहा होता है और उनके जाने के बाद वो भी ओराल की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि अब्दुर्रहमान भी उस पर मुसलसल नजर रखे हुए होता है और उसी के पीछे निकल पड़ता है। उधर अर्तुल भी अपने जंगजुओं के साथ जहाद के लिए अपने कबीले से निकल आता है। याज अल्फ अपने घोड़े पे सवार होकर ओराल को खबर देने निकल आता है। इसी दौरान अब्दुर्रहमान भी अपने घोड़े पे उसका पीछा कर रहा होता है। अर्तुल अपने काफिले के साथ एक जगह पहुंचकर रुक जाता है जहां गुनकुत कुछ सिपाहियों के साथ पहले से मौजूद होता है। फिर गुनकुत कहता है हम आपके हुक्म से कल से यहाँ इंतजार कर रहे हैं अर्तुल बे, अभी तक यहाँ से काफिला तो क्या एक आदमी भी नहीं गुजरा। ये सुनकर अर्तुल कहता है ठीक है, इसका मतलब है हम वक्त पर पहुँच आए हैं। इतने में अलियार भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। अलियार पहुँचकर अर्तुल को सलाम करता है और पूछता है कि आपको यकीन है कि वो किले तक जाने के लिए यही रास्ता अख्तियार करेंगे अर्तुल बे। अर्तुल सलाम का जवाब देता है और कहता है मुझे यकीन है क्योंकि वसूलियस कमांडरों की मौत की वजह से डरा हुआ है, जिसकी वजह से वो ये अंदर वाला रास्ता ही अख्तियार करेंगे। अगर उसने निकाया से आने वाले कारवान की कमांड अपने सबसे काबिल एतमाद आदमी को दी हुई है तो वो मरकजी रास्ता कभी नहीं इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर अलियार कहता है आप ठीक कह रहे हो। फिर अर्तुल कहता है आप रास्ते के दोनों तरफ कब्जा करके बैठ जाएं, जब वो काफिला पहुंचेगा तो पहले हम उस पे हमला करेंगे और अगर ये कोई साजिश हुई तो अगला काम आपका होगा। ये सुनकर अलियार अपने सिपाहियों को लेकर एक तरफ चल पड़ता है। उनके जाने के बाद अर्तुल बमसी से मुस्कुराते हुए कहता है आप ठीक हो बमसी, बेचैन लग रहे हो आप। बमसी कहता है भाई आप जानते हो कि कैसे वो कहते हैं जब सोना आने वाला हो तो हाथों की हथेलियों पे हारिश होना शुरू हो जाती है, उसी तरह मेरी तलवारों पे भी हारिश हो रही है। मैं बड़ी मुश्किल से इनको नियाम में संभाले हुए हूँ। ये सुनकर अर्तुल और तुर्गतल्ब मुस्कुराने लगते हैं। इसी दौरान याज अल्फ कराचैसर किले में पहुंच जाता है। इतने में ओराल भी बाहर आ जाता है। याज अल्फ कहता है मुझे हज्जार बे ने एक अहम बात बताने के लिए यहाँ भेजा है। अर्तुल और अलियार बे मिलकर एक जाल बिछा रहे हैं। ओराल हैरानगी से पूछता है कैसा जाल। याज अल्फ बताता है कि वो निकाया से आने वाले काफिले पर घात लगाकर हमला करने वाले हैं। ओराल कहता है अच्छा आप कबीले वापस जाओ और नजर रखो और बाकी कबीले वालों को बताओ कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा और सिपाहियों को बताओ कि वो अपने आप को तैयार रखें। ये कहकर वो याज अल्फ को वहाँ से रवाना कर देता है। इसके बाद ओराल सीधा वसूलियस के पास चला जाता है और जाकर कहता है निकाया से आने वाले कारवान के लिए जाल बिछाया जा रहा है। ये सुनकर वसूलियस हैरान हो जाता है और पूछता है तुम कैसे जानते हो इस बारे में। ओराल कहता है मैं नहीं बल्कि अर्तुल जानता है और साथ अलियार भी। वो रास्ते में घात लगाए बैठे हैं कारवान पे हमला करने के लिए। ये सुनकर वसूलियस चिल्लाते हुए कमांडर को बुलाता है और फिर उसे कहता है कि सिपाहियों का एक दस्ता तैयार करो, हम फौरन जा रहे हैं। फिर ओराल कहता है गवर्नर वसूलियस ये एक जाल हो सकता है, आप वाकई ही मार सकते हो, फिर किले का दिफा करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर वसूलियस रुक जाता है और शदीद गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी तलवार जोरदार तरीके से मेज पे मारता है और फिर कमांडर को कहता है जल्दी जाओ और कारवान पे होने वाले हमले को रोको। फिर कमांडर बाहर चला जाता है। उधर निकाया से आने वाला काफिला उस जगह पर पहुंच जाता है जहां अर्तुल और अलियार घात लगाए बैठे होते हैं, जिसके बाद अर्तुल एक काली चादर ओढ़कर कारवान के सामने चला जाता है। फिर एक आदमी पूछता है कौन हो तुम। अर्तुल चादर फेंक देता है और अपनी तलवारें निकाल कर उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद अर्तुल के बाकी जंगजू भी बाहर आ जाते हैं और फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है।
अर्तुल के जंगजू बहादुरी से उन पे टूट पड़ते हैं और एक एक करके उनको इबरत का निशान बना देते हैं। थोड़ी ही देर में कारवान के तमाम सिपाही मारे जाते हैं। इतने में टीओ भी अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद अर्तुल अपने जंगजुओं के साथ एक सीसा पिलाई दीवार बनाकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वामसी उसे देखकर अर्तुल को कहता है, यही वो आदमी है जिसको टीओ कहते हैं अर्तुल बे। टीओ और उसके सिपाही उनकी जानिब बढ़ने लगते हैं और उनके पास आकर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद उनके इर्द गिर्द अपने घोड़े घुमाने लगते हैं। ये देखकर अर्तुल के जंगजू परेशान हो जाते हैं। फिर वामसी गुस्से से कहता है, इस मर्तबा तुम यहाँ से भागने में कामयाब नहीं होगे। टीओ कहता है, तुम यहाँ मारे जाओगे अर्तुल बे, तुम मेरे जाल में फंस गए हो। इसी दौरान उधर काई कबीले में हेमे में बैठे इब्नुल अरबी अर्तुल के लिए हाथ उठाए दुआ मांग रहे होते हैं और कहते हैं, या रब्बी उन बहादुरों की मदद फरमा जो तेरे नाम और वकार के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें फतह नसीब फरमा, उन्हें हिम्मत अता फरमा कि वो तेरे बताए हुए प्यारे हबीब के जंगी कवानीन अख्तियार कर सके। उन्हें हजरत अली की तलवार जैसी जुर्रत अता फरमा। जिस तरह तूने अपने प्यारों को जंगे बदर के मौके पे गिरने नहीं दिया, उसी तरह उन्हें भी गिरने मत देना। बेशक तू उन लोगों की हिफाजत करता है जो तुझ पे ईमान रखते हैं। अपने प्यारे हबीब के सदके मेरी दुआएं कबूल फरमा, आमीन या रब्बिल आलमीन। दुआ मांगकर इब्नुल अरबी या रहमान या अजीज या फत्ताह या मोइज का विर्द करना शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान अलियार अपने सिपाहियों के साथ उधर नमूदार हो जाता है, जिसके बाद वो मिलकर टीओ के सिपाहियों पर तीरों से हमला करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर अर्तुल और उसके जंगजू भी अपनी तलवारें निकालकर टीओ के सिपाहियों पर झपट पड़ते हैं और इस तरह उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। वामसी ये कहते हुए टीओ की जानिब बढ़ता है कि मैं तुम्हें चुंटियों की तरह कुचल दूंगा और उसके पास पहुंचकर अपनी तलवार से उस पे वार करता है। वामसी की एक ही तलवार के वार से वो जख्मी हो जाता है। इतने में अलियार और उसके सिपाही भी अपनी तलवारें निकालकर बाहर आ जाते हैं और अर्तुल के जंगजुओं के साथ मिलकर उनके साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में टीओ के तमाम सिपाही मारे जाते हैं और वो जख्मी हालत में वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर धुंधार मुस्कुराते हुए अर्तुल को कहता है, मैंने बहुत मिस किया है आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना। ये सुनकर अर्तुल मुस्कुराने लगा और फिर सब फतह की खुशी में एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। फिर अर्तुल अपने जंगजुओं के साथ माले गनीमत की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ये सब माले गनीमत इकट्ठा करो, जो रख सकते हो रख लो, बाकी सब जला दो, फतह हमारी हुई है। फिर वो सब मिलकर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने लगते हैं। उधर चावदार कबीले में सिपाही जंगी महारत हासिल कर रहे होते हैं। इतने में गद्दार याजल भी वहां पहुंच जाता है और उसके पीछे अब्दुर्रहमान भी पहुंच जाता है। दुआन और अब्दुर्रहमान कुतलूजा के पास जाकर उसे बताते हैं कि गद्दार वापस आ गया है। कुतलूजा पूछता है, कौन है वो? अब्दुर्रहमान बताता है कि याजल। दुआन कहता है, हम उस पर नजर रखेंगे। अर्तुल और अलियार बे जब वापस आएंगे तो वो इसका फैसला करेंगे। इसी दौरान औरतें भी कालीन बनाने में मसरूफ होती हैं। गुनेली एक औरत को काम करते हुए देखकर हाइमा हनम को बताती है कि ये औरत कालीन का नमूना खराब कर रही है। हाइमा हनम भी उस औरत के पास जाकर देखने लगती हैं और फिर गुनेली को कहती है, तुमने सही गलती पकड़ी है बेटी, ये औरत वाकई ही गलत कर रही है। जिसके बाद हाइमा हनम उस औरत के पास बैठकर उसे प्यार से समझाने लगती हैं, लेकिन हलीमा सुल्तान गुनेली की तारीफ सुनकर नाक चढ़ा लेती है। उधर टीओ काराचासर किले में वापस पहुंच जाता है। वसूलियत और ओराल उसे जख्मी हालत में देख के परेशान हो जाते हैं। टीओ का लटका हुआ मुंह देख के वसूलियत समझ जाता है कि वो कामयाब नहीं हो सका। वसूलियत टीओ के पास जाकर कहता है, मुझे ये न बताना कि तुम लोग हथियारों से दस्तबरदार हो गए हो, और फिर टीओ को पकड़कर गुस्से से झंझोड़ने लगता है। ओराल कहता है, वसूलियत अपने आदमियों को कसूरवार मत समझो, अगर कोई कसूरवार है तो वो एक गद्दार है जिसने अर्तुल को खबर पहुंचाई है। ये सुनकर वसूलियत टीओ का गिरबान छोड़ देता है और गुस्से से और लाल पीला हो जाता है और फिर कहता है, मैं उन गद्दारों को ढूंढूंगा और अपने हाथों से उन्हें कत्ल करूंगा। ओराल वसूलियत के करीब आकर कहता है, दूर मत देखो, अपने करीबियों पर नजर डालो, वरना अर्तुल बहुत सी और जंगें जीत जाएगा। वसूलियत गुस्से में आग बगोला हो जाता है और मेज को टांग से ठोकर मारकर उसे गिरा देता है। इसी दौरान अर्तुल और अलियार अपने सिपाहियों के साथ फतहयाब होकर चावदार कबीले वापस पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सब लोग पुरजोशी के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। फिर अब्दुर्रहमान अर्तुल के पास आकर कहता है, मैंने आपके हुक्म की तामील करते हुए गद्दार का पता लगा लिया है अर्तुल बे। अर्तुल अब्दुर्रहमान को दाद देता है। हाइमा हनम अर्तुल को कहती है, खुशामदीद बेटा, अल्लाह आपकी फतह को सलामत रखे। अर्तुल शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, अल्लाह आप पे राजी हो। फिर इसलिहान खातून अलियार को कहती है, फतह मुबारक हो भाईजान। अलियार भी इसलिहान का शुक्रिया अदा करता है। फिर अलियार सबको मुहातिब करके कहता है, बहादुर सिपाहियों और कबीले की बेटियों, खुदा का शुक्र है कि हमने काफरों के खिलाफ एक और जंग जीत ली है और जो हथियार वो हमारा खून बहाने की साजिश कर रहे थे, अब वो आपका इनाम है। ये सुनकर कबीले के सब लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे बेईम और हमें और जहाद के मौके अता फरमाए, अल्लाह आपकी फतह को सलामत रखे। फिर अर्तुल सबसे मुहातिब होकर कहता है, हमने अल्लाह के हुक्म को कायम करने की कसम खाई हुई है ताकि इस तरह हम मजलूमों को जालिमों के हाथों से बचा सके और अल्लाह के इंसाफ
खिलाफ को पूरी दुनिया में कायम कर सकें। तुर्क जब एक मर्तबा कसम खा लेते हैं तो उसे मरते दम तक निभाते हैं। ये सुनकर कबीले के सब लोग अर्तुगरुल बे जिंदाबाद, अलियार बे जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान दुंदार और गुनेली भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। उधर कराचैसर किले में वसूलियत बेचैनी के साथ टहल रहा होता है। ओराल पूछता है क्या बात है वसूलियत? वसूलियत कहता है मैं सोच रहा हूँ कि अर्तुगरुल का सर काटूं या उसकी आंखें निकालूं। ओराल कहता है अर्तुगरुल ने तुम्हारा सर काट दिया है तुम्हारे हथियार हासिल करके। वसूलियत कहता है लेकिन मैं अभी भी अपना दिल और दिमाग बरकरार रखता हूँ। मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा ताकि वो दोबारा जुर्रत न करे मुझ पे हमला करने की। अब हमें उससे इंतकाम लेना होगा। ओराल कहता है पहले अपने किले में मौजूद गद्दार को तलाश करो। वसूलियत कहता है हम जाल बिछाकर गद्दार को भी पकड़ लेंगे। ओराल कहता है तुम्हें अपने करीबी लोगों को देखना होगा। ये सुनकर वसूलियत ओराल के पास आ जाता है और कहता है क्या कोई मखसूस है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो? ओराल कहता है गद्दार कभी कभी उन लोगों के रूप में सामने आते हैं जिनके बारे में तुम कभी वहमो गुमान नहीं कर सकते, जैसे आपका अहम मुआविन या आपकी बीवी का मुलाजिम या फिर वो औरत जिससे आप प्यार करते हो। ये सुनकर वसूलियत सोच में गुम हो जाता है। उधर चावदार कबीले में अर्तुगरुल कहता है इस जंग में हमें बहुत कीमती माल गनीमत मिला है। अब हम इन हथियारों को अपनी फतह के रास्ते में इस्तेमाल करेंगे, कुफार के हाथों से लेके उनके दिलों में उतार देंगे। अब हमें उन काबिल आदमियों को ढूंढना होगा जो इन हथियारों को इस्तेमाल कर सके। अलियार कहता है आप ठीक कह रहे हैं अर्तुगरुल बे, हमें जंग के लिए वफादार साथियों की जरूरत है। अगर हम गद्दारों को जड़ से न निकाल सके तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। उस कमीने याज़ल्फ ने कबीले को धोखा दिया है और हमारी पीठ में हंजर गोप दिए हैं। फिर हकीम आर्तुग कहते हैं गद्दारी के सिवा तुर्कों को कोई चीज नहीं रोक सकती, ये कदीम वक्तों से चली आ रही है। फिर अलियार कहता है हम इसका खात्मा कर देंगे आर्तुग बे। इसके बाद अलियार कुतलूजा को कहता है उस कमीने को बांध कर घसीटते हुए हेमे के दरमियान लेकर आओ। मैं उसका सर अपने हाथों से कलम करूंगा ताकि दूसरों के लिए वो इबरत का निशान बने। फिर अर्तुगरुल कहता है सब्र से काम ले अलियार बे, अगर वो कुत्ता मरने ही वाला है तो क्यों ना हम उससे कुछ काम ले लें, हमें उसका क्या फायदा होगा अर्तुगरुल बे? अर्तुगरुल कहता है फायदा होगा अलियार बे, अब मेरी बात ध्यान से सुने। ये कहकर अर्तुगरुल उन्हें अपने मंसूबे के बारे में बताने लगता है। इसी दौरान औरतें गलीने बनाने वाले कारखाने में मसरूफ होती हैं। हलीमा सुल्तान परेशान होती है क्योंकि उसको डिजाइन अपने नहीं मिल रहे होते। फिर वो बेचैनी के साथ अपने बक्से में उन्हें तलाश करने लगती है। इतने में इस्लिहान खातून भी वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं क्या तलाश कर रही है हलीमा सुल्तान? हलीमा कहती है मैंने कालीनों के कुछ नमूने यहाँ रखे थे, वो मुझे नहीं मिल रहे। ये बात पास खड़ी गुनेली भी सुन लेती है और आकर कहती है वो कालीनों के नमूने तो मैंने सुबह ही औरतों को दे दिए थे। हाइमा हनम ये सुनकर कहती हैं बहुत अच्छे बेटी, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। लेकिन हलीमा सुल्तान सख्त गुस्से में आ जाती है और गुनेली को कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बक्से को हाथ लगाने की? गुनेली कहती है आप रास्ते में थी और उस वक्त मैं औरतों का वक्त जाया होते नहीं देख सकती थी, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। ये सुनकर हलीमा सुल्तान कहती है वो मेरा जाती बक्सा है, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने आदाब नहीं सिखाए? हाइमा खातून कहती है आहिस्ता बोलो बेटी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ऐसा आपके बक्से में क्या है? ये गरीब तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। हलीमा सुल्तान कहती है वालदा आज ये मेरा बक्सा है तो कल मेरा हेमा इसका निशाना बनेगा। फिर गुनेली से मुहातिब होकर कहती है तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं कालीनों के नक्शे इस बक्से में रखती हूँ? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही थी? गुनेली ये सुनकर हेमा हनम से इजाजत लेके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद इस्लिहान हलीमा सुल्तान से मुहातिब होकर कहती है मैं जानती हूँ आप इसको पसंद नहीं करती, लेकिन ऐसा करने से मामलात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। हलीमा सुल्तान गुस्से में कहती है ना तो मैं इससे दोस्ती चाहती हूँ और ना इसके बाप से और ना ही इसके खानदान से। ये सुनकर हेमा हनम कहती हैं होश में आओ हलीमा सुल्तान, मैं मानती हूँ कि आप ठीक हो और गुनेली गलत है, उसने गलत किया है आपकी जाती चीजों को हाथ लगा के, लेकिन ये मुझ पे छोड़ दो, जो जरूरी हुआ मैं वो करूंगी। ये सुनकर हलीमा सुल्तान वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान अर्तुगरुल अलियार बे से कहता है याज़ल्फ का बुनियादी मकसद है कि वो कबीले की हर एक बात ओराल को बताता है। अब हम उसे एक ऐसी बात बताएंगे जो वो ओराल और वसूलियत को जाके बताएगा और वो आके हमारे जाल में फंस जाएंगे। हम वसूलियत तक खबर पहुँचाएंगे कि हम उस काफिले से हासिल किए हुए हथियार दूसरे कबीलों में बांटेंगे। जब वो ये खबर सुनेगा तो वो अपने हथियार और हमसे इंतकाम लेने के लिए जरूर आएगा। ये सुनकर हकीम आर्तुग कहते हैं और जब वो हमला करेगा तो ना तो उसे हथियार मिलेंगे और ना ही इंतकाम। वामसी कहता है वो सिर्फ हमें पाएंगे और मैं उस कमीने टियो का खात्मा करूंगा। फिर अर्तुगरुल दोआन और कुतलूजा से मुहातिब होकर कहता है आप जाके सिपाहियों को बताओ कि हम कल सुबह माले गनीमत वाले हथियार तुर्क कबीलों में बांटेंगे और ये भी बताओ कि अर्तुगरुल बे भी उनके हमरा चलेंगे और इस बात को यकीनी बनाना कि याज़ल्फ इस बात को लाजमी सुने। ये सुनकर दोआन अल्प और कुतलूजा बाहर चले जाते हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।